तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किकारो और काइजू नंबर 9 की फाइट चल रही थी और अब हम देखते हैं कि किकारो बहुत ही रेज में थी। ये आप ये पैनल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और नंबर 9 का हाथ काट देती है और ऑलमोस्ट मार ही रही होती है। तभी HQ से कहते हैं कि ये बुरा हो रहा है। नंबर 9 ने किकारो की खड़ी होने की जगह छीन ली और हम देखते हैं कि काफ्का किकोरू को बचा लेता है उस काइजू पर हमला करके। तभी किकोरू मौके का फ़ायदा लेकर उस काइजू पर अपना 6th फॉर्म स्क्वाड्रॉन स्टाइल टेक्निक यूज़ करके नंबर 9 को बहुत पीसेस में काट देती है और चिल्ला कर कहती है, काफ्का यही मौका है ट्रांसफॉर्म होने का। तो काफ्का ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि काफ्का की काइजू को, जिसमें काफ्का देखता है कि उसने सारे डिफेंस फोर्स को मार दिया है और किकोरू को भी। तो HQ से कहते हैं काइजू नंबर 8 का ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया है। तो काफ्का कहता है ये नंबर 9 की वजह से नहीं हुआ ये तो। तभी हम देखते हैं कि नंबर 9 काफ्का पर हमला कर देता है, जिससे काफ्का का खून निकलने लगता है और वो फिर से कहता है ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे डर है, मुझे फिर से काइजू कंट्रोल करने ना लगे और मुझे डर है कि मैं अपने कॉमरेड्स को ना मार दूँ, ये मेरा डर है। तो किकोरू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की काफ्का, और कहती है मुझे ही नहीं बल्कि कैप्टन आशिरो को और वाइस कैप्टन होशिना, रेनो और हमारे दोस्तों को। और कहती है इस तरह डिफेंस फोर्स को इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमको भी। तो काफ्का कहता है हाँ तुम सही हो किकोरू, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। और बहुत ही गुस्से से कहता है मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। और हम देखते हैं कि काफ्का ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो नारुमी कहता है वो आ गया। तो शिनोमी प्लेटून की लीडर कहती है शायद हमारा डिसीजन कि किकोरू को वहाँ पर भेजना सही था। तो नंबर 9 कहता है मुझे पता था कि काइजू नंबर 8 तुम ही हो। तभी नंबर 9 अपने सोनिक सिग्नल से उन मरे हुए एंड काइजू को जिंदा कर देता है। तो किकोरू कहती है ये नंबर 9 अपने पावर्स को छुपा रहा था, इतनी देर से ये इवॉल्व हो रहा है। तो काफ्का कहता है थैंक्स किकोरू, अब भी मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं मुझ पर। मुझे पता है कि मैं तुमको 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो किकोरू कहती है ठीक है। और काफ्का कहता है माफ़ करना, क्या तुम इन एंड काइजुओं को संभाल सकती हो। तो किकोरू कहती है तुम मुझे इन कमज़ोरों से लड़ने के लिए भेज रहे हो, ठीक है, पर तुम हार कर मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो काफ्का बड़े ही रेज से कहता है मैं उसको फाड़ दूंगा। तो हम देखते हैं कि काफ्का बहुत तेज़ी से नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा था। नंबर 9 कहता है तुमने मुझे लास्ट टाइम मार ही दिया है ना काइजू नंबर 8। तो हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अपने पूरी पावर्स अनलीज करता है और कहता है अब मैं तैयार हूँ तुम्हें मारने के लिए। हम देखते हैं कि काफ्का एक ही झटके में एंड का कोर अलग कर देता है और कहता है क्या ये एंड का कोर है, ठीक है। और कहता है मैंने जब से तुम्हारी और किकोरू की फाइट देखी है तुम्हारा कोर एंड के अंदर है ना। तभी नंबर 9 काफ्का पर बहुत सारे हमले करता है, जिससे काफ्का बहुत ही आसानी से बच जाता है। तो नंबर 9 कहता है ये सब देखकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि काइजू नंबर 8 की पावर्स और कितनी है, ये तो अमेजिंग है। तभी काफ्का नंबर 9 पर हमला करने के लिए भागकर अटैक करने की कोशिश करता है। नंबर 9 उसको अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। तो काफ्का अपने मन में कहता है जब से मैंने काइजू फार्म को फिर से कंट्रोल किया है मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और पावरफुल भी हो गया। तभी काफ्का उन टेंटिकल्स से छूटकर हवा में चला जाता है और अपने आप को इतनी तेज़ी से लॉन्च करता है कि आप पैनल्स देखकर ही समझ सकते हो, और पूरी ताकत से
नंबर 9 पर हमला करता है, जिससे नंबर 9 की धज्जियाँ उड़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।